यह उपमा दी गई है कि जहाँ विश्वनाथ जी विराजमान हैं वहाँ अन्नपूर्णा भी हैं, वहाँ संकट मोचन भी हैं, वहाँ काल भैरव भी हैं। इस माँ के दरबार पे जो आया है कभी खाली झोली नहीं गया है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज़ नेटवर्क। आज मेरी मौजूदगी है गाजियाबाद के देवी मंदिर में और आपको बता दें कि जैसे कि शारदीय नवरात्रि शुरू हो गए हैं और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आप लोग मंदिर में देख सकते हैं कि किस तरीके से माता के मंदिर को सजाया गया है और यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है और भक्तगण सुबह से ही माँ के दर्शन के लिए पहुँच जाते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि माँ का मंदिर बड़ा ही अद्भुत और सुंदर तरीके से सजाया गया है। हम यहाँ पर माँ के दर्शन भी कराएंगे, आपको महंत जी से बात भी करेंगे और चर्चा करेंगे नवरात्रि को लेकर, तो आप लोग बने रहिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि माता का श्रृंगार बहुत ही सुंदर है, मन को मोहित करने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आप लोग देख सकते हैं कि माँ का श्रृंगार कितना सुंदर है, कितना अद्भुत नज़ारा है। भक्तगण भी माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन से ही इस मंदिर में भक्तगणों की भीड़ लगी हुई है और आप लोग देख सकते हैं कि माँ का श्रृंगार बड़ा ही सुंदर है, अद्भुत है। माँ का मंदिर पूरी तरीके से भव्य तरीके से सजा हुआ है। हमारे साथ पुजारी जी भी हैं जिनसे हम जानेंगे और बात करेंगे। माँ के जो आपने जो माँ का श्रृंगार किया है वो तो बड़ा ही सुंदर किया है, लेकिन नवरात्रि में जिस तरीके से भक्तगणों की यहाँ पर भीड़ लग रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है? माता जी का प्राचीन सुंदरीवाला का सिद्धपीठ है, 500 वर्ष पुराना है और माँ भगवती के दरबार पे जो आता है उसकी मनोकामना पूरा करती है माँ। और हमारा देखा जाए पहले दिन और दूसरे दिन फिर तीसरे दिन से भीड़ बढ़ती जाती है और अष्टमी नवमी को तो भारी भीड़ होती है। हमारी नवमी का भंडारा भी विशाल माँ भगवती का होता है जिसमें बहुत से संत महात्मा और कन्याएँ और माताएँ सबका भोज होता है, माँ का भोग लगता है। इस माँ के दरबार पे जो आया है कभी खाली झोली नहीं गया है। माँ भगवती जो मन्नत लगाया है इनकी चरणों में उसका माँ भगवती पूरा किया है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस तरीके से माँ का जो उच्चारण करता है और माँ का ध्यान करता है उसको मनोकामना माई पूरा करती है। और विशेष बात तो और है कि जो है माँ भगवती के 9 दिन में जो है आहुति ओम अहिंकली चुंडाई बिच्चे का आहुति का जो है जाप करके आहुति डालता है, उस पर माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। जय माता दी। माई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों से आते हो? हम तो 30-35 साल से आते हैं। 30-35 साल से लोकल से ही हो गाजियाबाद हाँ से जी, ही? गाजियाबाद से चौपले से आए, मैया की पोशाक चढ़ाई है। पोशाक चढ़ाई है। हाँ। तो मतलब जैसे कि सुबह के टाइम और तो नवरात्रि चल रही है तो काफ़ी सारी भीड़ होती है। बहुत भीड़ रहती है, सुबह में आओ आप तो शाम को भी बहुत भीड़ रहती है। हम तो आप दोपहर में आए पोशाक चढ़ाने की वजह से, 12 बजे से आए लगे हुए हैं यहाँ पर। और भी यहाँ पर है जिनसे हम बात करेंगे। तो आप कहाँ से आए हो? हम यहीं दिल्ली घर से, घंटाघर से, दिल्ली गेट से। कैसा लग रहा है माँ के दरबार? बहुत सुंदर लग रहा है, मेरी माँ बहुत प्यारी लग रही हैं। कितने सालों से आ रही हैं? मैं 8 साल हो गए मुझे यहाँ, मैं शादी के बाद से यहीं आ रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि भक्तगण काफ़ी खुश है। और भी हमारे साथ है। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से आए हो आप? मैं तो यहीं गाजियाबाद चोपड़ा मंदिर से आई हूँ। कितने सालों से आ रहे हो इस मंदिर में? मेरी शादी को भी 2-3 साल ही हुए हैं, तो जब से ही आ रही हूँ जब से इनके आ रहे सारे। हो। अच्छा, आप हस्बैंड वाइफ? जी, कैसा लग रहा है माता का? बहुत बढ़िया लग रहा है। बचपन से यहाँ मंदिर में आते रहे हैं। मैया का आशीर्वाद पूर्ण रूप से बना हुआ है। हर वर्ष यहाँ पे माता की पोशाक चढ़ाते हैं। मैया के आशीर्वाद से मैया ने प्यारी सी पुत्री भी दी है। पूरी कृपा बनी मैया ने बनाई हुई है और उम्मीद है माता ने हमेशा हम पर अपना हाथ बनाए रखेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि भक्तगण काफ़ी खुश है और वो अपना माँ के जो चमत्कार है उनके बारे में बता रहे हैं। एक हमारे साथ अंकल, कैसा लग रहा है माँ के मंदिर में आके? माँ के मंदिर में आके तो अच्छा ही लगता है और बड़ी कृपा है माँ की मुझ पर, परिवार पर, जो कुछ चल रहा है। मैं शास्त्री नगर से आया हूँ और माँ की कृपा से ही सब कुछ मेरा जो चल रहा है, मेरे परिवार को, मेरे व्यापार पे सब माता की। मैं 3-4 सालों से आ रहा हूँ यहाँ पे। मेरे को सारे माँ के ही चमत्कार हैं। मेरा जो घर परिवार चल रहा है, मेरे बच्चे, मैं, कई बार स्थिति ऐसी भी बनी, एक्सीडेंट भी हुए, तो माँ का बड़ी कृपा रही मैया की। तो
आप लोगों ने भक्तगणों को सुना, उन्होंने माँ के चमत्कार के बारे में भी बताया, जैसे कि नवरात्रि चल रही है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम यहाँ के महंत जी से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है नवरात्रि को लेकर और इस मंदिर को लेकर। तो आप लोग बने रहिए। और ये देवी मंदिर है दिल्ली गेट पर। इस मंदिर की क्या महिमा है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आज माता के किस स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप माता मंदिर देवी मंदिर में आई और सूचना को संग्रहित कर रही हैं। सर्वप्रथम मैं सभी को नवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपने पूछा कि महिमा क्या है, तो कहा जाता है कि विद्युद्दाम समप्रभा मृगपति स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिः करवाल खेट विलसद हस्ताभिरा सेवितां हस्तैश्चक्र गदास खेट विशिखां शापम गुणम तर्जनीं बिभ्राणां मलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजमान भगवती अम्बा, जो कि आज ब्रह्मचारिणी माँ का दिन है, दूसरा दिन है, और उनका भगवती का पूजन अर्चन की माँ का आवाहन है, स्नान है, वस्त्र चढ़ाकर, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, पुष्प है, फल है, ये सब जो है माँ भगवती को चढ़ाकर और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करके माँ भगवती को प्रसन्न किया जाता है और माँ भगवती समस्त मनोकामना पूर्ण करती है। जैसे कि हिंदू धर्म में 4 नवरात्रि रहती है, 2 गुप्त नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि और एक और नवरात्रि होती है। तो इसमें जो हिंदू भक्तगण है वो एक त्योहार की तरह इसको सेलिब्रेट करती है, व्रत भी रखती है। तो जो भक्तगण व्रत रखती है उनको किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए और व्रत में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, व्रत के नियम तो बहुत हैं, लेकिन सब लोग अपने अपने शरीर के उससे अपने आप में परिवर्तन करते हैं। कोई लोग जो है बेड पे नहीं सोते, नीचे सोते हैं, कुछ लोग एक लौंग के जोड़े पे रहते हैं व्रत, कुछ लोग एक गिलास अपना नारियल का जल पी के रहते हैं, कुछ लोग एक टाइम भोजन करते हैं, एक टाइम व्रत रहते हैं। तो हमारे यहाँ यही सनातन की एक बहुत बड़ा जो है उदाहरण है कि अपने आप में बहुत बड़ा समाहित है, जिसकी हम लोग जहाँ पे कल्पना करते हैं उस कल्पना से भी परे है ये। और इसी प्रकार से भगवती सबके ऊपर कृपा करती हैं और जो उनका साधना करता है, पूजन करता है मन वचन और कर्म से। और जो आपने पूछा व्रत रहकर, तो व्रत में सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? सावधानियां यही बरतनी चाहिए कि जैसे जो तामसी प्रकार के भोजन हैं उनसे बचना चाहिए और एक टाइम फलाहार लेके माँ भगवती का उपासना करना चाहिए। महंत जी, इस बार मंदिर में क्या क्या भक्तगणों के लिए व्यवस्था की गई है और किस तरह लोगों की भीड़ कितनी क्या यहाँ इस मंदिर में आ रही है, क्योंकि काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये भगवती बाला सुंदरी चतुर्भुजी देवी, यह मठ 550 साल वर्ष पुराना मठ है और यह इस मठ का इतिहास दुग्धेश्वर नाथ महादेव मठ से जुड़ा हुआ है, उसी की शाखा है। क्योंकि यह उपमा दी गई है कि जहाँ विश्वनाथ जी विराजमान हैं वहाँ अन्नपूर्णा भी हैं,
वहाँ संकट मोचन भी हैं, वहाँ काल भैरव भी हैं। इसी प्रकार यहाँ पे है कि यहाँ बाबा दूधेश्वर भी हैं, भगवती बाला सुंदरी भी हैं, हनुमान जी भी हैं और यहाँ पे भी भैरव बाबा हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो लोग भी जिस मनोकामना से आते हैं, भगवती उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करती है। जैसे महेंद्र जी से भक्तगण नवरात्रि में माता को अपने घर पे लेके आती है, फिर 9 दिन बाद उनको विसर्जन करती है। ये विसर्जन के पीछे की कहानी क्या है? विसर्जन के पीछे की कहानी यह है कि जो मूर्तियाँ जो मिट्टी की जो मूर्ति बनती है, तो कहते हैं कि जो मूर्ति होती है उस खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, और जो मिट्टी होती है वो दिनों दिन वो गलती है। तो इसलिए उनका ये रीजन है कि मूर्ति को विसर्जन किया जाता है, चाहे गणेश जी की मूर्ति हो, चाहे भगवती जगदम्बा की मूर्ति हो, मतलब जो मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां हैं उनका विसर्जन किया जाता है। महेंद्र जी, मेरा एक सवाल आपसे व्यक्तिगत है। जैसे कि लोग जो व्रत रखती है वो फराहार में आजकल लोग पता नहीं चलता भी है या नहीं चलता है, हरी मिर्ची खा लेती है, टमाटर खा लेती है, तो क्या ये वाकई में फराहार में चलता है या आजकल ये शौक बना है? देखिए कि ऐसा है कि व्रत में विशेष रूप से यही आलू ही उबाल के और थोड़ा बहुत उसी में नमक और डाल के और दही से लोग लेते थे। अब हर प्रकार के लोग अलग अलग हैं, कोई कूटू की पूड़ी, आलू टमाटर की सब्जी, चटनी, सब चीज़ लेते हैं। तो अलग अलग विविधताएं हैं, क्या कहोगे आप उसको? आपके अकॉर्डिंग मतलब ये सही नहीं है। हाँ, जो एक जेन्युइन होना चाहिए वही व्रत का मतलब है कि आप एक बार ले, कुछ भी लें, 24 घंटे में एक बार लीजिए जो भी आपको लेना है। अब यहाँ तो सुबह भी नाश्ता है, दोपहर को भी फलाहार है, शाम को भी फलाहार है, तो व्रत का कोई मतलब नहीं रह जाता। महेंद्र जी, जैसे हम लोग गणेश विसर्जन हो या माता का विसर्जन हो, बहुत से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो वायरल होती हैं कि विसर्जन के टाइम पे उनको मूर्तियों को ऐसे ही छोड़ देती है और वो बाद में ऐसे ही डली रहती हैं। तो ये जो विसर्जन की है वो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है कि आप घूम रही हैं और मुझे लगता है कि भारत बहुत बड़ा देश है और उसमें 140 करोड़ जनता रहती है। अब जहाँ मान लीजिए कि 2 करोड़ गणेश या हनुमान जी की मूर्ति आएगी, वो कहाँ का विसर्जन करेंगे? नदियों में विसर्जन करना मना है, नदियों में आप दूषित नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा उठा के ऐसे फेंक देना, वो गलत है। जैसे भगवती का ले जाते हैं उसे सम्मान पूर्वक उनको जल में हाथ पे ऐसे रख के छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार छोड़ने का विधान है, इस प्रकार डालने का विधान नहीं है। बाकी जो भक्तगण आपको देख रहे हैं उनको आप क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं? बस यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग नवरात्रि में माँ भगवती का मन से साधना करें, आराधना करें। निश्चित तौर पे आपको उनका बहुत अच्छा फल मिलेगा और मेरी यही शुभकामनाएं हैं। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।